नमस्कार। कई लोग इन बातों से बहुत परेशान होते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष तो नहीं है, नकारात्मकता इतनी क्यों है कि घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। ऐसा क्या करें कि सारी ऊर्जा सकारात्मक हो जाए। तो ये बिल्कुल सही है। जब भी किसी घर के कंस्ट्रक्शन में या उस घर की सजावट में या जो सामान हम अपने आसपास रखते हैं, इन सारी चीज़ों में आप पंच तत्व के महत्व को भूल जाते हैं, तब आपके यहाँ पे वास्तु दोष निर्मित होते हैं। इसमें पंच तत्व क्या क्या हैं वो आप देखिए और उनको कैसे संतुलित करना है ये भी बताऊंगी। सबसे पहले आपका जो पंच तत्व है वो है प्रकाश यानी सूर्य। दूसरा आपका पंच तत्व जो है देखा जाता है वो है एयर, हवा। आपके घर में प्रकाश की क्या व्यवस्था है? आपके घर में एयर एलिमेंट का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि लगातार हवा का आना जाना होना चाहिए। आकाश तत्व इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रीदिंग स्पेस है ये कैसे बढ़े आपका। वास्तु में ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका लॉजिक भी है। जब ब्रीदिंग पॉइंट बढ़ेगा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। ये अपने आप ही आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। एक खास बात, जब हम अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं तो ये स्थायित्व से जुड़ता है। स्थायित्व से यानी आपका खुद का बेस क्या है, क्योंकि हम खड़े तो पृथ्वी पर ही होते हैं। इसीलिए अर्थ एलिमेंट के लिए आपका फ्लोर बहुत पॉजिटिव होना ज़रूरी है। यानी आप फ्लोर ऐसा उपयोग कीजिए जिससे आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आए और आपका सपोर्ट सिस्टम मजबूत हो। एक और ख़ास बात, जब हम इन तत्वों की बात करते हैं तो फायर एलिमेंट, जो मैंने कहा सूर्य से प्रकाश की बात हम करते हैं, तो वो फायर एलिमेंट में एक काउंट होता है। यदि आपके घर में प्रकाश की कमी है, नेचुरल रोशनी की कमी है, तो आपका फायर एलिमेंट ज़रूर बैलेंस नहीं है। इसके लिए आपके पूर्व दक्षिण कॉर्नर में आप हमेशा दिया प्रज्वलित करें। मैं किसी लाइट की बात नहीं कर रही हूँ, दिए की बात कर रही हूँ, जो कि जैविक तेल का यदि आप लगाते हैं दिन में कम से कम 1 या 2 घंटे तो आप लगा के ज़रूर रखिए, नियमित रखिए। इससे किसी भी तरह का फायर एलिमेंट बैलेंस कर सकते हैं। जल तत्व उत्तर दिशा का तत्व है, और जब भी जल तत्व की कमी आपके यहाँ पे होगी या डिसबैलेंस या संतुलन खराब होगा तो सबसे ज़्यादा आपकी परेशानी होगी वो होगी आपके मनी यानी पैसे से संबंधित। फ्लो इतना बढ़ जाएगा, खर्च इतने ज़्यादा होंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे, आमदनी कम हो जाएगी, पैसे आने में रुकावट होगी। इसीलिए उत्तर दिशा में यदि आपका पानी का कोई भी स्रोत है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है किसी कारण से तो आप यहाँ पे वाटर फाउंटेन रखकर अपने जल तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह से पूर्व दिशा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि प्रकाश की दिशा है, सूर्य के उदय होने की दिशा है। यदि किसी कारण से आपके यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है मॉर्निंग के समय में, कई घर ऐसी ही स्थिति में होते हैं जहाँ पे कई दिशा ऐसी होती है जहाँ पे नहीं आती है, या फिर आपके घर के आगे अपार्टमेंट होगा कोई तो वहाँ भी नहीं आएगी, तो आप एक सनराइज का बड़ा सा पोस्टर आप ईस्ट की वॉल पे लगा सकते हैं। जिन घरों में लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं उन घरों के लिए आप उत्तर दिशा में भगवान शिव का पोस्टर लगा सकते हैं। ऐसा फोटो लगाइए जिसमें भगवान शिव व्हाइट कलर में ध्यान की मुद्रा में हो, तो आपके घर में एक हीलिंग हो जाएगी। क्योंकि जो दक्षिण की दिशा है वो यम की दिशा है। जब महामृत्युंजय दक्षिण की दिशा में देखेंगे यानी यम की दिशा में देखेंगे तो आप सभी के स्वास्थ्य और अकाल जो हम कहते हैं कि अचानक दुर्घटना हो जाना या किसी इस तरह की चीज़ों से घर के सदस्यों का प्रोटेक्शन होगा। ऐसी कई सारी वास्तु टिप्स हैं जिनको आप हमारे अगले एपिसोड में भी जान सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके घर के हर एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं आप। सारे वास्तु दोष दूर होंगे इसी तरह से। नमस्कार।